हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉइंटर। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से समझाने की, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पहली बात करते हैं पॉइंटर की डेफिनेशन की। तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब यहाँ पे बात हो रही है कि पॉइंटर कैसा वेरिएबल है। एक ऐसा वेरिएबल है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अभी हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, तो पहले हम इतना पार्ट समझते हैं, उसके बाद हम लास्ट में पॉइंटर की कंप्लीट डेफिनेशन को देखेंगे, तो आपको पूरी डेफिनेशन हमेशा के लिए याद हो जाएगी। पहले हम इतना कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो इस डेफिनेशन के बेस पे हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं, पहले उन्हें समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट दैट मीन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल का क्या मतलब है। यहाँ पे हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारा ये एक रूम है, ठीक है। अगर हमें अपने घर में किसी को कहना है, किसी फैमिली मेंबर को कहना है कि हमारा लैपटॉप ले आइए, तो आप कैसे उसको एड्रेस करोगे? या आपको कोई पर्टिकुलर बुक मंगानी है तो आप उसके लिए बताओगे कि कौन सी शेल्फ में आपकी वो बुक रखी हुई है। वो क्या है, एक तरीके से उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। वैसे ही जब हम मेमोरी में अपना कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, हमारा सिंपल सा स्टेटमेंट होता है इंट और वेरिएबल नेम, ठीक है। तो हमने ये एक आई नेम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो जब ये मेमोरी में स्पेस क्रिएट हुआ बेसिकली, ठीक है, ये पूरा एक आपका एक जैसा रूम है और इसमें ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वैसे ये मेमोरी हो गई हमारी और इसमें ये हमारा एक वेरिएबल हो गया जो हमारा डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है जब इतनी मेमोरी में हमारा एक पर्टिकुलर वेरिएबल क्रिएट हुआ है, इसको मेमोरी में कहीं ना कहीं एड्रेस मिला होगा। तो ये लोकेशन जो होती है ये हमारे एड्रेस होती है उस वेरिएबल का। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू गेट एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। हमें इस वेरिएबल का एड्रेस कैसे मिलेगा? तो अगेन इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से करते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, तो जिसमें हमने मेन के अंदर एक वेरिएबल लिया है जिसे वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने इसकी वैल्यू प्रिंट करवाई है और सेकेंड स्टेटमेंट में हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ आई वेरिएबल, इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करा है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट एक बार पहले हम कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, वैल्यू ऑफ आई वेरिएबल इज 100, जो हमने इसे असाइन की थी वो वैल्यू है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एड्रेस ऑफ आई वेरिएबल, तो यहाँ पे देखिए हमें इसका एड्रेस मिला है। तो एड्रेस हम कैसे एक्सेस करेंगे किसी भी वेरिएबल का, उसके आगे ये ऑपरेटर का यूज करके, हम एम्परसेंड बोलते हैं। जो यहाँ पे ऑपरेटर है ये एम्परसेंड हमारा यहाँ पे होता है एड्रेस ऑफ, इसे हम क्या कहेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ये हमारा। तो यहाँ पे अब जो ये पूरी स्टेटमेंट है, इस ऑपरेटर के साथ हमारा क्या है, वेरिएबल नेम भी है। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये कुछ इस तरीके से हो गई। आप इसको ट्रांसलेट कर लो अपना समझने के लिए कि क्या हो गया, एड्रेस ऑफ आई, ठीक है। यही तो है इसका मीनिंग। ऊपर वाली स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे इससे आई की वैल्यू एक्सेस करी थी, सिंपल उसने हमें आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो सेकेंड स्टेटमेंट में हमने अपना एड्रेस ऑफ ऑपरेटर वेरिएबल नेम के साथ अपेंड कर लिया। तो ये पूरा हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एड्रेस ऑफ आई, इस वेरिएबल का हमें एड्रेस ये रिटर्न करेगा। तो अभी हमने एग्जांपल से देखा कि किस तरीके से हम किसी वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करते हैं उस वेरिएबल से पहले, तो हमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस मिलता है। अब बात आती है कि इन केस हमें ये वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम उस वैल्यू को कैसे स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हमें जो यहाँ पे वेरिएबल चाहिए होता है वो हमारा होता है पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे पॉइंटर की, अ वेरिएबल विच स्टोर एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये देख लेते हैं कि क्यों हम पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं, एक सिंपल दूसरा वेरिएबल क्यों नहीं ले रहे हैं जिसमें हम ये वैल्यू स्टोर करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ हमने एक लेटर लिखा और हम इसे पोस्ट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस है इसे पोस्ट करने के लिए हमें इसे एनवेलप में रखना पड़ेगा, हम इसे किसी लेटर के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। तो जैसे लेटर को स्टोर करने के लिए हमें एक दूसरे तरीके का वेरिएबल चाहिए था, वो है हमारा एनवेलप।
तो वैसे ही जब हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वेरिएबल की। और जब हम किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी पॉइंटर वेरिएबल की। तो हम आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट पॉइंटर वेरिएबल एंड हाउ टू यूज़ पॉइंटर वेरिएबल। तो हम यहाँ पे अपना प्रीवियस एग्जांपल ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हम जब अगर पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे जो लेंगे वो लेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप के साथ हमारा हमेशा यूज़ होता है एस्ट्रिक। तो पॉइंटर वेरिएबल के लिए हम हमेशा जो भी पॉइंटर का नेम रखेंगे उससे पहले एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करेंगे। अब सपोज हमने जो वेरिएबल नेम है वो रख दिया पीटीआर, ठीक है। तो पीटीआर कैसा वेरिएबल है, एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है। तो ये किस तरीके के वेरिएबल्स का एड्रेस होल्ड कर सकता है, जो वेरिएबल इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको एड्रेस असाइन करूँ तो ptr इक्वल्स टू, एड्रेस हम किसी भी वेरिएबल का कैसे निकालते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके। मीनिंग यहाँ पे सिंपल सा ptr इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आई, ठीक है। तो ये हो गया इस स्टेटमेंट का मीनिंग। तो एड्रेस ऑफ आई जो भी होगा हमारा वो किस पे साइन हो जाएगा, पीटीआर पे। तो ठीक है, तो ये हमारा है नॉर्मल स्टेटमेंट जो हमने पहले देखी थी कि आई की वैल्यू, और यहाँ पे हमारा एड्रेस ऑफ आई करके हमने आई का एड्रेस रिप्रेजेंट किया था। अब पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके हम आई की वैल्यू को एक्सेस करते हैं और आई का एड्रेस एक्सेस करते हैं। हम पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं आई की वेरिएबल की वैल्यू। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे एस्ट्रिक ptr, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और अगर हमें एड्रेस एक्सेस करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ptr, और हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं, एड्रेस ऑफ आई लिख लेते हैं, ठीक है। तो ptr में हमारा सिंपल सा क्या है, वैल्यू एड्रेस ऑफ आई। तो ये तो आपको क्लियर होगी स्टेटमेंट। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ आई इज 10 और एड्रेस ऑफ आई इज, ठीक है। तो फिर हमने ये पॉइंटर वेरिएबल का यूज किया था। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने आई वेरिएबल यूज नहीं किया इस स्टेटमेंट में, एस्ट्रिक ptr लिखा है और इसने मुझे आई की वैल्यू एक्सेस करके दी है। और सेकंड में मेरा क्या है, एड्रेस ऑफ आई। तो यहाँ पे मुझे एड्रेस मिला है आई का। अब जो स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी समझने वाली है वो है ये वाली, कि यहाँ से हमने किस तरीके से आई की वैल्यू एक्सेस करी है। तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर से देखिएगा। तो अब जो हमने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो हमारी है ये एस्ट्रिक ptr, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एस्ट्रिक सिंबल हम यूज कर रहे हैं, इस एस्ट्रिक सिंबल का जो मीनिंग होता है वो होता है वैल्यू एट, ठीक है। जैसे एम्परसेंड का है एड्रेस ऑफ, वैसे ही एस्ट्रिक सिंबल का यहाँ पे मीनिंग होता है वैल्यू एट, ठीक है। ptr को जो हमने वैल्यू असाइन की है वो कितनी है, एड्रेस ऑफ आई। तो ptr इक्वल्स टू क्या है, एड्रेस ऑफ आई, ठीक। तो अब जो मेरी ये वाली स्टेटमेंट है ये कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, एस्ट्रिक ptr को हम एम्परसेंट आई से भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ आई से चेंज कर दिया। अब हम इस स्टेटमेंट को अगर देखें तो इसको एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट है हमारी, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई, ठीक है। तो जो आपका ये वाला स्टेटमेंट है हम इसको इस स्टेटमेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा इन दोनों स्टेटमेंट का आउटपुट हमें सेम मिलेगा। देखिए तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में भी आई की वैल्यू मिली है, सेकेंड स्टेटमेंट में भी हमें आई की ही वैल्यू मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हैं। एक्चुअली पॉइंटर क्या है, एक सेकंड नेम है उस वेरिएबल का। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं या कह सकते हैं अलियांस क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी जो हमने एग्जांपल देखा है उसी में हम अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि हम डेटा टाइप क्या लें किसी भी पॉइंटर वेरिएबल का। तो सिंपल है, जिस वेरिएबल का आपको एड्रेस होल्ड कराना है
उसका जो डेटा टाइप होगा वही आपका पॉइंटर का भी डेटा टाइप होगा। अगर आपका वेरिएबल फ्लोट है तो आपका डेटा टाइप पॉइंटर का भी फ्लोट होगा, और अगर आपका वेरिएबल कैरेक्टर है तो आपका पॉइंटर का डेटा टाइप भी कैरेक्टर ही होगा। तो पॉइंटर की जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो है पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तो जब हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करा रहे हैं तो हम एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं। अगर हमें इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करना है तो उसके लिए हमें डबल पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, और डबल पॉइंटर का अगर हमें एड्रेस होल्ड करना है तो उसके लिए हम ट्रिपल पॉइंटर का यूज़ करेंगे। और इस तरीके से आप इसको आगे भी कर सकते हैं कि अगर आपको ट्रिपल पॉइंटर का स्टोर करना है तो आपको फोर का करना है तो आपको 5। तो इसका थियोरेटिकली कोई लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट है। तो इसके बाद अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, हमने डेटा टाइप डिस्कस कर लिया कि पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल की। तो हमेशा जो आपका पॉइंटर वेरिएबल होगा उसका जो साइज है वो इंटीजर वेरिएबल के इक्विवेलेंट ही होगा। अगर आपके सिस्टम पे इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट्स का है तो पॉइंटर वेरिएबल का साइज भी आपका 2 बाइट का होगा, और अगर आपके सिस्टम पे इंटीजर वेरिएबल का साइज 4 बाइट है तो आपके इसमें पॉइंटर वेरिएबल का साइज भी 4 बाइट होगा। इसका रीज़न ये है कि आपने कभी भी एड्रेस हाफ उसमें नहीं देखा होगा कि किसी का घर का एड्रेस है 82.3, 82.5, 82.5। ठीक है, आपने या तो 82 या 81 इस तरीके से एड्रेसेस देखे होंगे। तो एड्रेस जो होते हैं वो हमेशा होल नंबर में होते हैं। तो इसी रीज़न से पॉइंटर चाहे आपका वो किसी भी टाइप का हो उसका साइज इंटीजर के इक्विवेलेंट ही होगा। तो मैंने यहाँ पे सारी थ्योरी को पिक्चर में कन्वर्ट किया है। तो इंटीजर वेरिएबल के लिए इंटीजर पॉइंटर, फ्लोट वेरिएबल के लिए फ्लोट पॉइंटर, कैरेक्टर वेरिएबल के लिए कैरेक्टर पॉइंटर। बट इन तीनों का साइज आपका किसके इक्वल होगा? इंटीजर वेरिएबल के इक्वल होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। थैंक यू।